अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं पाकिस्तान से। मैं देख रहे हैं बाबा जी जो जा से वो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको। और मैं कहता हूं ठोकम टकाई लगा के रख दिया करो। जिस तरह इंडियन टीम ने ना वेस्ट इंडीज जो कल फुदुओं की ना ठोकम ठकाई लगा के रख दिया बाबा जी। ये और वेस्ट इंडीज और फुदुओ और किस लिए गए थे? मतलब कि इंडिया जाके क्या हगने के लिए गए थे अहमदाबाद में? मतलब किस लिए गए थे? वो सालों खेलने के लिए गए थे, खेल के आते वहां पे। मतलब जगह जगह पे हक के ही आए हो। एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है। मतलब ये शुगल लगा हुआ है। मतलब ये टेस्ट लग रहा था या क्या लग रहा था? मतलब क्या समझ रहे थे? ये मेरे फुदू जो है ना वेस्ट इंडीज ये साले अपनी किताब में फरमा रहे थे। कल तक ये फरमा रहे थे बाबा जी हमारी टीम में बाबा जी बहुत क्षमता है, वेस्ट इंडीज की टीम में बहुत क्षमता है, हम बाबा जी टफ टाइम देंगे इंडियन टीम को। बाबा जी बहुत टफ टाइम देंगे। बहुत टफ टाइम दिया बाबा जी। हाँ बाजी डर गई। बहुत टफ टाइम दिया तुम्हें, एल किस्म का टाइम दिया तुम लोगों ने। मतलब जिस तरह के ना तुम लोगों के लंबे लंबे कद है ना, लंबे लंबे कद है तुम लोगों के, उस हिसाब से तो बाल बाबा जी ग्राउंड से बाहर जानी चाहिए थी। जितने लंबे तुम लोगों के कद हैं, ठीक है, उस सालो और 30 यार्ड सर्कल तुम लोगों से क्रॉस नहीं हो रहा और टच नहीं हो रही बाल। हिसाब लगाओ, ऐसे आए हैं जैसे हम छक्के मारेंगे। आगे को बच्चे लगे हुए थे, आगे बच्चे लगे हुए थे। नहीं क्या कहाँ सोच के गए थे तुम? कहाँ सोच के गए थे? क्या आगे बच्चे लगे हुए हैं, हम उनको बार बार पे छक्के मारेंगे और कहेंगे बेटा बाल लेके आओ। उन्होंने बाबा जी आपको हिलने नहीं दिया, फुदक रहे थे पूरी पिच के ऊपर, फुदक रहे थे। ये लेवल है। इसीलिए तो बाबा जी घंटे का कोई बंदा ही नहीं आया मैच देखने के लिए। ये जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच था ना, तो कोई टेस्ट मैच देखने के लिए नहीं आया। कोई अच्छी टीम होती ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इस तरह की टीमें होती ना, तो लोग आते मैच देखने के लिए। इंटरेस्ट ही नहीं, उन्हें पता था बाबा जी इनकी क्षमता नहीं है, वेस्ट इंडीजियों की क्षमता ही नहीं है इतनी। आप हिसाब लगाओ कि यार इंडियन बॉलर्स के आगे ना, खास तौर पे बुमराह और सिराज के सामने बाबा जी इनका हगना मूत्रा ही बंद हो गया था। हगना मूत्रा बिल्कुल बंद हुआ पड़ा था कि बाबा जी कैसे टच करें बाल को। बाबा जी अंदर से फीलिंग ऐसी आ रही है ना मुझे कि साला ये 3 दिन के अंदर ना, 3 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच आपका समाप्त हुआ चाहता है, मतलब खत्म हो जाएगा। ये बाबा जी इंडिया टीम की ये बैटिंग जो है ना, वो आपको लगता है, मेरे घंटे के यूट्यूबरों को लगता होगा कि बाबा जी ये तो 5 दिन मैच जाएगा, 4 दिन सुकून से जाएगा। ये सुकून से बड़ी क्षमता रखती है टीम वेस्ट इंडीज की। और मेरे हिसाब से ना बाबा जी जो कल आएगी ना इंडियन टीम, बहुत तुन के मंडेगी इनको, तुन के मंडेगी। मैं आपको लिख के देता हूं। आज ना उन्होंने हल्का हाथ रखा है, सोनिया। उन्होंने कहा नहीं यार बाहर से आए हैं काले काले, ये बाहर से आए हैं, इनको कल ठोकेंगे। अब कल आपकी मंजी ठुकेगी, मैं आपको बता रहा हूं। 162 स्कोर बनाया, बड़ा बड़ा पहाड़ खोदा है वेस्ट इंडीज को तुमने, मतलब बेइज्जत करा के रख दिया। 162 पे ऑल आउट, 44 ओवर। ये साला पहला टेस्ट में देख रहा हूं कि इतनी जल्दी मुक रहा है, ऐसे चुटकी मार के मुक रहा है। मगर एक चीज की बाबा खुशी बहुत है बाबा जी, मेरी बड़ी खुश है। मैं इंडियन टीम से राजी हूँ। वो खुश मैं इस बात पे हूँ बाबा जी कि चलो हमारी ठुकम ठकाई लग रही थी ना, हमारी टीम की लग रही थी ना जब, ठीक है, सारे खुश हो रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे सारे कि बाबा जी तुन के रखो इनको, पाकिस्तानियों को तुन के रखो। अब बाबा जी कम से कम हम ये कह सकते हैं खाली हमारी नहीं लग रही, वेस्ट इंडीजियों की भी लग रही है बाबा जी, उनको भी तुनो। मतलब अब जो है ना तुनम तुनाई वाले दिन शुरू हो गए हैं, ठुकम ठुकाई वाले दिन शुरू हो गए हैं। अभी वेस्ट इंडीज की ठुकम ठुकाई लग रही है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की लगेगी, स्टेप बाय स्टेप सबकी लगेगी, ये सबकी लगेगी। वजह ये है कि इंडियन टीम ना अब चाहती है कि टेस्ट फॉर्मेट में भी ना नंबर 1 रैंक करे। नंबर 1 टीम ना इंडियन बन रही है। अब खाली टेस्ट रह गया, उसकी भी माँ पैनिक करेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं उसको भी, वो भी उस पर भी नंबर 1 रैंक पे ये बन जाएगी। मगर एक चीज का दुख भी है, अंदर से दुख भी है कि बाबा जी इंडियन टीम की दोबारा बैटिंग नहीं आने वाली, नहीं आने वाली बाबा जी। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर यहाँ पे 300-350 स्कोर इंडिया बना जाता है, ठीक है, उसके बाद मेरा एल होगा इनसे, इन वेस्ट इंडीजियों से मेरा एल होगा। ये तो बाबा जी 162 पे बुक हुए हैं, 162 पे सारे आउट हुए ना। मेरे हिसाब से ये जो दोबारा बारी आएगी ना, इंडियन टीम इतना लंबा स्कोर बना जाएगी कि बाबा जी उतारना मुश्किल हो जाएगा। 160 भी हुआ ना तो साला इनसे ना बनेगा, इनसे ना बनेगा। ये उसके अंदर अंदर पूरे गुड़ुप चुड़ुप बढ़ जाएंगे। ये वेस्ट इंडीज की टीम की क्षमता थी, पता नहीं क्यों।
और क्यों आए खेलने के लिए? इंडियन टीम के साथ खेलने क्यों आए हो? क्यों आए हो? जलील होने आए थे? वेस्ट इंडीजियो, मुझे तुम्हारा नहीं पता कि तुम किस लिए आए थे, मगर मुझे इतना पता है कि इंडियन टीम ने आपको बुलाया जलील करने के लिए था। बस उन्होंने मंड के जलील करना है आपको, और आप साला रोते रोते मेरे साथ ज्यादती की है इन्होंने। ऐसे करते जाओगे तुम लोग घर वापस। एज अ क्रिकेट फैन मैं तो कहता था कि बाबा जी वेस्ट इंडीज के साथ ये टेस्ट सीरीज खेलने की जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी ना बाबा जी। किस लिए खेल रहे हो? प्रैक्टिस आपको पहले ही हुई हुई है, इंडियन टीम को पहले ही प्रैक्टिस हुई हुई है, उसको जरूरत ही नहीं है प्रैक्टिस की। एशिया कप के बाद बाबा जी रेस्ट मारना था, रेस्ट कर लेते, इससे बेहतर था। फुद्दू किस्म की टेस्ट सीरीज हो रही है, फुद्दू किस्म की टेस्ट। बड़ा जी बड़ा हमने ख्वाब देखे थे बाबा जी, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बैटिंग करेंगे वेस्ट इंडीज, बड़ी अच्छी बैटिंग करेंगे, जितना इनका कद है ना वो उस हिसाब से बैटिंग करेंगे। हगा है इन्होंने, कंप्लीट हगा। एक चीज तो क्लियर कर दी इंडियन टीम ने ना, आज कसम से एक चीज क्लियर कर दी बिल्कुल। ये जो फुद्दू शापर यूट्यूबर है ना, बड़ी बड़ी बातें फुदक रहे होते हैं, उन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि बाबा जी इंडियन टीम का लेवल जो है ना, लेवल हर फॉर्मेट में, T20, ODI और टेस्ट, उनका लेवल ही नहीं है ये फुद्दू टीम है, ये छोटी छोटी टीम है। चलो बेटा जाओ जाओ छुट्टी करो, ऐसे करके वो जलील करके भगा देते हैं, कहते भागो भागो चलो शाबाश। मेन है उनका टारगेट है ना, 3 टीमें, 3-4 टीमें बस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये उनका मेन फोकस है, मेन टारगेट है। ठीक है, वो छोटी टीमों को कुछ समझते ही नहीं है। मतलब मैं ये कहता हूँ खेलना ही नहीं चाहिए छोटी टीमों के साथ। अब तो ना ही खेलो, अब तो ना खेलो, पता होता है रिजल्ट, मैच शुरू होने से पहले ही भाई पता लग जाता है बाबा जी इंडिया विन, खत्म, 1 साइडेड विन। ये 1 साइडेड विन ही होने वाली है बाबा जी। वेस्ट इंडीज की टीम ना 162 पे ऑल आउट हो गई। ठीक है, 44 ओवर खेले हैं इन्होंने, बड़ी बड़ी हिम्मत की है इन्होंने, 44 ओवर खेल के एहसान किया हम पे कि यार कुछ तो देखेंगे। उसके बाद हिसाब लगाए बुमराह बाबा जी पकड़ाई नहीं देता बाबा जी। 14 ओवर कराए हैं इसने, 14 ओवर कराए हैं, 42 रन दिए। ठीक है, और 3 आउट करके निकल लिया। मतलब यही है ना, ये क्लास होती है, ये क्लास होती है। और सबसे बड़ी बात, सिराज बाबा जी जिसने रेस्ट किया हुआ था, बहुत लंबा रेस्ट था उसका। ठीक है, ना वो T20 खेला ना वो ODI खेल रहा है। आप हिसाब लगाएं कि सिराज टेस्ट मैच में आते साथ ही DSP ने ना गिरफ्तार कर दिए सारे कालों की आत्मा रोल के रख दी उसने 1 मिनट के अंदर। अभी फाइफर के चक्कर में था, कोई नसीब अच्छे नहीं थे तो फाइफर नहीं मिला, अदर फाइफर बनता था उसका। 14 ओवरों में 40 रन दिए। ठीक है, DSP ने 4 विकेट, 4 आउट करके निकल लिया। इकोनॉमी कितनी? 2.85। ये होता है बॉलर, इसको कहते हैं बॉलर हमारे फुद्दू जहीन। अभी पता लग जाएगा बाबा जी, आने लगी है हमारी बजने लगी है, हमारे घर के अंदर घुस के ठोकने लगे हैं वो साउथ अफ्रीके, वो ठोकेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, बेशक जो मर्जी टर्निंग बना लो पिच, साला टर्निंग बन गई तो हमसे खेलने नहीं होगा। ठीक है, टर्निंग ना बनी तो बाबा जी वो 700 बना जाएंगे, 600-700 वो बना जाएंगे सुकून से। उनकी बैटिंग में वो क्षमता है। अब देखना ये कि हमारा क्या हाल होगा। इंडिया तो बाबा जी टॉप कर रही है, WTC ना सर्कल शुरू हो गया और वो टॉप करेगी। स्टार्ट ही उसने बोला टॉप क्लास का देना है। कुलदीप यादव का हल बाबा जी किसी के पास भी नहीं, इस टिड्डे का हल किसी के पास नहीं है। इसको समझना, पता नहीं कौन आइंस्टाइन का बच्चा आएगा कोई इसको समझेगा। ये किधर बाल करार होता है, किधर घुसरी होती है, बात समझ नहीं आती किसी बैट्समैन को भी। 6 ओवरों में 25 रन दिए हैं, 2 आउट किए हैं। इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा थी, मगर बाबा जी वो विकेट टेकर है ना, वो उसको विकेट टेकर के तौर पे ले आओ। इकोनॉमी को तेल लगने गई, उनको इकोनॉमी की फिक्र ही नहीं है इंडियन टीम को। उनको पता है कि उनके पास इतनी बैटिंग डेप्थ है कि वो सुकून से चेस करेंगे, जो मर्जी स्कोर हो, टेंशन नहीं लेनी। जब बैटिंग शुरू हुई इंडिया की, यशस्वी जायसवाल, ठीक है, पहले तो 7 ओवरों में 1 स्कोर भी नहीं, मतलब टुक लगा था। उसके बाद बाबा जी स्कोर बनना शुरू हुआ तो रुका ही नहीं। फिर जब बारिश के बाद आया ना, उसने कहा बस बहुत हो गया ड्रामा, टोपी ड्रामा बहुत हो गया, आप इनको चुनो। उसने बाबा जी 36 रन बनाए हैं 54 बालों पे, 7 चौके मार के निकल लिया। KL राहुल बाबा जी, ये बंदा जो है ना वाकई लेजेंड है। KL राहुल वाकई लेजेंड है, इसमें मैं मान गया हूँ बाबा जी। मैं एज अ छोटा यूट्यूबर मैं मान गया हूँ कि ये वाकई लेजेंड है। इसको आउट करने के लिए ना कुछ 10 बंदे ना इकट्ठे बैठ जाए बाबा जी,
सोचो किस तरह आउट करना है इसको। ये आउट ही नहीं होता, ये कहता है मेरा एल आउट हो, मैं तो सुकून से खड़ा हूं, मैं चिल मारूंगा। और ये 100 लोडिंग है इसका, जिस हिसाब से ये खेल रहा है। 53 रन बनाए, 114 बॉलों पे 6 चौके मारे। साई सुदर्शन यार ये फुदू शॉट मार के आउट हुआ है, सीधी सी बात है, खुद आउट हुआ है। मतलब इसने कहा है बॉलर मुझे आउट कर, मुझे आउट कर, मुझे जल्दी जाना है। ये लेवल का आउट होके गया है। हालांकि ये पोटेंशियल है इस प्लेयर के अंदर, साई सुदर्शन में। मुझे एज अ क्रिकेटर ये बहुत टॉप का प्लेयर लगता है। उसके बाद शुभमन गिल, अभी इस पे बात करना ज्यादा है इसलिए कि 18 रन बनाए 42 वालों पे। अभी तो आया है कप्ताना। ये बाबा जी लंबा ठोकेगा, ये भी मंजी ठोकेगा। मेन प्लेयर केएल राहुल और शुभमन गिल, ये बाबा जी ये सही लगाएंगे, ये सही फेंटा लगाएंगे, कल आप देख लेना। और आप ये समझ रहे हैं कि ये सुकून से सिंगल डबल लेंगे? नहीं, कल इंडियन टीम फुल अटैकिंग क्रिकेट खेलेगी, अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है। 5-6 का इकोनॉमी लेके चलेंगे ये, कल देख लेना मेरे। 41 रन रह गए टोटल, 41 रन। ये बुद्धू वेस्ट इंडीज है ना, मैंने बड़ा जलील करवाया, कसम से बड़ा जलील करवाया। समझ नहीं आ रही साला क्यों खेलने के लिए आए थे, क्यों खेलने के लिए आए थे तुम। 41 रन रह गया टोटल, ठीक है। अब ये सुकून से बनाएंगे वो चिल मार के, और इनको वेस्ट इंडीज को कहेंगे चलो बेटा बैटिंग करने के लिए दोबारा आ जाओ। और ये ऐसे करके ग्रुप करके 300 के अंदर अंदर आउट करके कहेंगे 1 साइडेड हो गया, चलो जाओ बेटा सो जाओ आप। इस तरह का टेस्ट होगा ये। मजा ही नहीं आया यार, चस ही नहीं आई यार। इंडियन टीम का मुकाबला करवाना है ना किसी के साथ ना, तो बाबा जी ऑस्ट्रेलिया के साथ डायरेक्ट रखो, कुछ चस भी आए, को पता लगे कि बाबा जी को टीमें हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ड्रामे पर ये ड्रामेबाजी हो रही है, ये शुगर मेला हो रहा है। हमने शुगर मेला नहीं देखना, हमने फंसे हुए मैच देखने हैं। पता लगना चाहिए कोई लेवल की 2 टीमें भिड़ रही हैं आपस में। खैर 1 साइडेड विन होगी, मेरे से लिखवा लो। खैर हमारे चैनल को जिससे सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो को वॉच किया करो मेरे रिश्ता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।